रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। जनाब, आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो ये कि इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर की सेटिंग कैसे करें। बड़ी बड़ी अच्छी वीडियोस पहले से मौजूद हैं यूट्यूब पे, इवन जिनको देख के हमने भी सीखा है। स्पेशली मैंने मिस्टर इंजीनियर की बड़ी अच्छी वीडियो पड़ी हुई है, ए टू जी सोलर वाले की बहुत अच्छी है, अदनान स्टूडियो वाला मेरा दोस्त, उसकी बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी लोग पूछते रहते हैं, तो जनाब हम भी अपना हिस्सा डालते हैं। तो सबसे पहले सेटिंग्स में जाना कैसे। तो अगर आप अपने इन्वर्टर पे देखें तो ऐसे एक इसको एंटर का साइन कहते हैं, इसको 3 सेकंड तक आपने दबा के रखना है और उसके बाद उस पर 00 PSC करके आ जाए। ठीक है, उसके बाद आपने अप एंड डाउन के जो एरोज होते हैं उनको इस्तेमाल करके आप मेन्यू में अप या डाउन जा सकते हैं। तो जैसे ही आप पहला डाउन का करते हैं तो नंबर 1 की सेटिंग आती है कि आपने जो मेन एनर्जी है वो कहाँ से लेनी है, उसका क्या ऑर्डर रखना है। ठीक है, दैट इज़ अगर VM2 है जैसे ग्रोवाट का, NS का, उसमें यूटिलिटी होता है, SBU की सेटिंग होती है और इसके अलावा SOL की सेटिंग होती है। आपने उसको अकॉर्डिंगली चूज़ करना है। और अगर आपका VM3 है जैसे इन्वेक्स का और दूसरी कंपनीज का जो रियल टाइम शेयरिंग के साथ मॉडल होते हैं, उसमें SOL की सेटिंग नहीं होती है। क्या VM2 में SOL की सेटिंग पे आप कह सकते हैं कि ये वावडा के साथ उसको मिक्स करता है, सोलर और वापटा को मिक्स करता है, लेकिन उसकी मिक्सिंग उस लेवल की नहीं होती जो बाद वाले मॉडल्स में है। तो जो भी आपकी सेटिंग हो उसको अकॉर्डिंगली, अगर फर्ज किया USB आपकी सेटिंग है तो U फॉर यूटिलिटी, S फॉर सोलर और B फॉर बैटरी के, यानी वो पहले यूटिलिटी यानी वापडा से लेगा, सेकंड प्रायोरिटी पे सोलर से लेगा और तीसरी प्रायोरिटी पे बैटरी से लेगा। जैसे मैंने पहले बताया VM2 मॉडल जो हैं ग्रोवाट के, NS के, मैक्स पावर के, उसके अंदर ये सेटिंग नहीं होती। उसके अंदर SOL की सेटिंग, सॉरी यूटिलिटी होता है अलोन, कि आप यूटिलिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है सोलर यूटिलिटी बैटरी। ठीक है, उसी नंबर 1 की जो सेटिंग है उसके अंदर सोलर यूटिलिटी या बैटरी नाम से, S फॉर सोलर, U फॉर यूटिलिटी, B फॉर बैटरी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो सोलर से लेगा, दूसरी प्रायोरिटी पे वो यूटिलिटी से लेगा और लास्ट पे अगर यूटिलिटी भी अवेलेबल नहीं है तो बैटरी से लेगा। ये अगेन मैं रिमाइंड करवा दूं कि ये आपको जो VM2 एडवांस टेक्नोलॉजी, ग्रोवाट, NS, इस टाइप के जो मॉडल हैं उसके अंदर ये SUB की सेटिंग नहीं मिलेगी। ये उन मॉडल्स में मिलती है जो रियल टाइम शेयरिंग के साथ आते हैं। ये रिमाइंड में करवा दूँ, ठीक है। वहाँ पे उनके अंदर होती है SBU की सेटिंग। ठीक है, अब काफ़ी दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ, S का पता है आपको क्या है, B बैटरी के लिए और U यूटिलिटी के लिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है 2 नंबर की सेटिंग होती है कि जो मैक्सिमम चार्जिंग करंट है, ठीक है जी, टोटल चार्जिंग का, कि सोलर और यूटिलिटी से दोनों को मिला के कितने एम्पेयर से आपने बैटरी चार्ज करनी है। ठीक है, इसका जो मेरे हिसाब से बेस्ट है, आप इसको 30 एम्पेयर पर रख के चार्जिंग करें, ज़बरदस्त आपका बैटरी आपको बैकअप देगी। अक्सर लोग मैंने देखा वो 60 पे या 70 एम्पेयर पे इसको सेटिंग करते हैं,
तो मेरा 70 एम्पेयर पे सेटिंग करते हैं, तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि 30 एम्पेयर एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की इसका वो पैरामीटर है इसको बैटरीज को चार्ज करने के लिए, जो बैटरी की लाइफ को भी लंबा करता है और इसके साथ साथ जो आपका क्या करना चाहिए कि आपको अच्छा बैकअप भी मिलता है। तो आप इसको अकॉर्डिंगली अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इसको सेट करें। अब 3 नंबर की सेटिंग जो है वो है कि आप डिपेंड करता है आप इसको यूपीएस वाली सेटिंग्स या अप्लाइंसेस वाली सेटिंग। तो ये अप्लाइंसेस वाली सेटिंग हाईली रिकमेंडेड है। एक तो ये लोएस्ट वोल्टेज पे भी काम करता है, जब एसी इनपुट इवन 90 वोल्ट पे भी हो तो ये जैसे कहते हैं ना कि वो उसको उनको डिवाइसेस को चलाता रहेगा, अप्लाइंसेस को चलाता रहेगा। ठीक है, अगर कंप्यूटर्स वगैरह ज़्यादा कंप्यूटर लैब है, कुछ इस किस्म की डिवाइस हैं, तो आप यूपीएस वाली सेटिंग वो ज़्यादा सूटेबल होगी, क्योंकि लो वोल्टेज इसी डिवाइसेस के लिए रिकमेंड है। 5वें नंबर की सेटिंग है बैटरी का। इसमें 3 ऑप्शन होती हैं, एजीएन या जेल वाली जिसे हम बैटरी कहते हैं, अगर वो वाली है तो आप ये सेटिंग लेंगे। लेड एसिड बैटरी है तो एफएलडी या फ्लडेड वो वाला लेंगे। या आप अपने मर्ज़ी से इसके पैरामीटर्स को सेट करना चाहते हैं, बैटरी के हर किस्म के पैरामीटर्स को। ठीक है, अगर आप इसको चूज़ करते हैं तो आप 26, 27 और 29 नंबर की जो सेटिंग्स आगे आएंगी, तो आप उसमें बल्क चार्जिंग और उसका कट ऑफ वोल्टेज और उसका जो है मैक्सिमम चार्जिंग जो है वो आप उसको सेट कर सकेंगे। वो आगे जब आएंगे तो इंशाल्लाह उसको डिसाइड करते हैं। तो यूएसई बेसिकली यूज़र बेस, तो यूज़र जो खुद से डिसाइड करता है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब एक सेफ्टी प्रोटेक्शन होता है, तो 6 नंबर की सेटिंग जो है वो ओवरलोड की सेफ्टी प्रोटेक्शन है। ठीक है, ये दोनों सिंबल्स को आप गौर देखें, गौर से देखें। अगर ये एल इसको टी कह दें आप, डी, अगर ये वाली सेटिंग है तो ये ऑटो रिस्टार्ट नहीं होगा जब इस पर ओवरलोड होएगा। तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। आप ये जिसके एंड पे ई लिखा हुआ है इसमें आप अनेबल रखें, अगर इसका ओवरलोड हो तो वो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाए। अच्छा जी, और उसके बाद 7वें नंबर की जो सेटिंग है वो है कि ऑटो रिस्टार्ट करे जब इसके अंदर का टेम्परेचर जो है आपके यूपीएस सोलर इन्वर्टर का टेम्परेचर जब उसका 50 सेंटीग्रेड या 50 बार सोलर इन्वर्टर्स में 55 सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है तो वो रीस्टार्ट करता है जस्ट टू कूल डाउन, ताकि फैंस के साथ इसको। ठीक है, तो आप इसको सेट कर सकते हैं। अगेन इसको भी आप अनेबल ज़रूर करें, ई फॉर एनेबल, राइट। इस किस्म की सेटिंग में जब भी आखिर पे ई लिखा आएगा तो उसका मतलब आप इसको एनेबल कर रहे हैं। आप ये एक मैं आपको टिप दे दूँ, डी फॉर डिसेबल, ई फॉर अनेबल, डी फॉर डिसेबल, ई फॉर अनेबल। ठीक है, 9 नंबर की सेटिंग पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज़ ही चलती है, आप 50 हर्ट्ज़ ही डिफ़ॉल्ट पे रखें। ठीक है, ये आउटपुट की डिवाइस जो है फ्रीक्वेंसी है। और 10 नंबर की सेटिंग में आप आउटपुट वोल्टेज को डिसाइड कर सकते हैं। 3 ऑप्शन होती हैं, 220 वोल्ट, 230 या 240। जो आप करें मोस्टली मुझसे पूछें तो मैं 230 वोल्ट की सेटिंग करता हूँ। ओके जी, 11 नंबर की सेटिंग है मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग करंट, कि वाया यूटिलिटी यानी वापडा से आपने अपनी बैटरीज़ को, सोलर इन्वर्टर की बैटरीज़ को कितने एम्पेयर से चार्ज करना है। ठीक है, तो आप इसको अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हैं। इसमें बस आप ये ख्याल रखिएगा कि अगर फ़र्ज़ किया आपने पहली सेटिंग में वो 30 एम्पेयर पर रखते हैं तो इसको लोएस्ट लेवल पे आप रखें। ठीक है, 10 एम्पेयर्स पे, 20 पे, 30 पे, 40 पे, जो आपको
सूट करे, तो फिर वो मैक्सिमम जो चार्जिंग करंट है वो चार्जिंग है वो यूटिलिटी के ज़रिए इतने एम्पेयर से चार्ज करेगा। ठीक है, आगे एक सेटिंग आएगी वेरी नेक्स्ट, तकरीबन आएगी 2-3 सेटिंग्स के बाद, उसमें वो आप डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से सोर्स से आपने चार्जिंग करनी है। ठीक है, ओके जी। 12 नंबर की सेटिंग है कि इसमें आपने जो अपना प्राइमरी सोर्स वोल्टेज एनर्जी लेने के लिए रखा है वो किस कट ऑफ पे जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली प्राइमरी सोर्स पे चला जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सोलर बैटरी यूटिलिटी एसबीयू की सेटिंग है। ठीक है, तो जैसे ही इस बैटरीज का करंट जो है वो उस मिनिमम लेवल को अचीव करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 22 वोल्ट पे जाएगा, ठीक है, तो ये दोबारा से जो है वो चार्जिंग को अपनी जो भी आपने सेटिंग रखी है उसके मुताबिक उसको सेट कर लेगा। ठीक है, ये मोस्टली 1.2 किलो वाट, 1.5 किलो वाट और 3 किलो वाट के मॉडल्स में ये ऑप्शन 12 नंबर की अवेलेबल होती है। ये आप मोस्टली सिंपल सा फार्मूला इसका ध्यान में रख लें कि आपने इसको 22 वोल्ट्स पे ही रखें या 21 वोल्ट्स पे भी आपको अच्छा बैकअप मिल जाता है। अगर आप इसको फार्मूला जो बेसिकली है कि ये आपका जो क्या कहना चाहिए उसको, आपकी बैटरी इतनी लो ना हो जाए कि आपका वो दोबारा वो करंट ही उसकी चार्जिंग आप उसको यूपीएस के ज़रिए इन्वर्टर के ज़रिए कर ना सकें। 13 नंबर की सेटिंग है कि सेटिंग वोल्टेज पॉइंट बैक टू बैटरी मोड व्हेन सेलेक्टिंग एसबीयू और एसयूबीज। प्रोग्राम 1 में जो आपने सेटिंग रखी है उसके बेस पे कि कब इसने दोबारा वापस बैटरी मोड पे चले जाना है। ठीक है, तो आप इसमें अपने जो भी आपका सिस्टम है 12 वोल्ट्स का है, 24 वोल्ट का है या 48 वोल्ट का है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसकी सेटिंग करेंगे। ठीक है, मैं इसमें आपको 27, 27.5 की सेटिंग आपको सजेस्ट करूँगा। आप और 13 नंबर की सेटिंग है कि अगेन सेटिंग वोल्टेज पॉइंट बैक टू बैटरी मोड व्हेन सेलेक्टिंग एसबीयू। ठीक है, यानी कि आप हाईएस्ट जिसे बल्क चार्जिंग कह लें कि कौन सा लेवल आप सेट करते हैं वोल्टेज का। ठीक है, आप इधर मैक्सिमम वैल्यू जो है आपकी आप कर लें इसको, अगर 3 किलो वाट का है तो 29 पे कर लें आप। ठीक है, 14.5 पे कर लें आप अगर आपका 12 वोल्ट का सिस्टम है, और सिमिलरली अगर 48 वोल्ट का है तो आप 58 पे इसकी सेटिंग कर लें, आपको अच्छा बैकअप मिलेगा। अच्छा, 16 नंबर की सेटिंग ये वही आगे जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आगे आप जाके ये भी बताएंगे अपने सिस्टम की सेटिंग में ये प्रोग्राम करेंगे आप किसने सिर्फ सोलर से चार्जिंग करनी है, कंबाइन करके करनी है, मिक्स करके सोलर और वापडा से करनी है, या क्या, यानी या एट द सेम टाइम सोलर और यूटिलिटी दोनों से चार्जिंग करनी है। तो इसमें आपको 3 सेटिंग्स मिलेंगी। CSO मीन टू से कि सोलर एनर्जी फर्स्ट प्रायोरिटी पे चार्ज करेगा। ठीक है, जब तक सोलर होएगा तो ये यानी बेस्ट सेटिंग है कि जब तक सूरज है, जब तक बैटरीज चार्ज करने के लिए करंट या उसको चार्जिंग को मेंटेन रखने के लिए करंट आ रहा है तो सिर्फ सोलर से ही चार्ज होएगा। ठीक है,
अगर आप एक ऐसी जगह पे इसको लगाया जहाँ पे इतनी स्टेबल धूप नहीं है तो आप SNU की सेटिंग रखें जिसमें सोलर और यूटिलिटी दोनों से चार्ज करेगा। और याद रखें जो सेटिंग्स आप पीछे करके आए हैं कि कितने एम्पेयर से इसने सोलर से चार्ज करना और कितने एम्पेयर से इसने यूटिलिटी में चार्ज करना है, तो वो जो आपने रूल ऊपर दिया होगा ये सेटिंग उसको ही जाके सपोर्ट करेगी। फर्स्ट किया आपने 30 एम्पेयर रखा था चार्जिंग का और उसमें से आपने 10 एम्पेयर दिए थे यूटिलिटी से चार्जिंग से और 20 एम्पेयर जो बैटरीज को चार्ज करने के थे वो सोलर से था, तो ये SNU की सेटिंग पे दोनों से एट द सेम टाइम वो चार्जिंग मेंटेन रखेगा इसका। अगर आप ये चाहते हैं कि जनाब वापडा से ये चार्जिंग बिल्कुल ही ना करे तो आप 0SO या OSO की सेटिंग, तो ये सिर्फ सोलर से ही जिसे कहते हैं ना तो वो इसकी चार्जिंग करे। ठीक है। और 18 नंबर की सेटिंग जो है ये यानी इन्वर्टर में कोई भी एक ऐसी कोई नोटिफिकेशन कोई ऐसा चेंज आए कोई वार्निंग मैसेज आए तो वो एक बीप देता है। अगर आप चाहते हैं बीप ऑन रहे आपको पता चलता रहे कोई भी वेरिएशन आती है आपकी गिवन जो आपने प्रोग्रामिंग की है सोलर में तो वो आपको एक बीप से वार्न करेगा कि जनाब ये मामला ठीक नहीं है। ठीक है, अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो जनाब बीप और बीप ऑन बीप ऑफ दोनों में से जो सेटिंग, अगर आप चाहते हैं कि नहीं डिस्टर्बेंस ना हो तो आप ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफ बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करेंगे। 19 नंबर की सेटिंग एक इसकी डिफ़ॉल्ट स्क्रीन होती है, जैसे कंप्यूटर है तो उसका डेस्कटॉप उसका डिफ़ॉल्ट होता है, जब सारी चीज़ें ख़त्म कर दें तो वो वापस डेस्कटॉप पे चला जाता है इंसान। ठीक है, या मोबाइल है आप उसको यूज़ नहीं कर रहे तो उसकी ब्लैंक स्क्रीन हो जाती है। इसमें जो भी आपकी डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है आपके इन्वर्टर की अगर ESP पे है, ठीक है, तो वो उसी जगह पे दोबारा चली जाएगी जो भी पहली स्क्रीन होती है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट स्क्रीन। अगर आप चाहते हैं कि नहीं जो मैं जिस जगह पे मैंने छोड़ा है वहीं पे रहे तो आपको जिसकी एंड पे P है और ये T है, अगर आप ये सेटिंग लेंगे तो वो वहीं पे स्टे रहेगा जहाँ पे आपने आखिरी सेटिंग को आखिरी जो आपने पैरामीटर्स की जो आप देखना चाह रहे हैं सेटिंग, ठीक है, अगर वो आखिरी वहीं पे रहना चाहते हैं आप तो आप इसको रखेंगे। 20 नंबर की सेटिंग आप चाहते हैं LCD ऑन रहे तो इसको ऑन ही रहने दें आप। ठीक है, तो इसको लाइट ऑन ही रखें। अगर आप समहाउ आपका ये ख्याल है कि बैक लाइट ना जले LCD की जो इन्वर्टर किया तो आप उसको ऑफ भी कर सकते हैं। 22 नंबर की सेटिंग कि जब प्राइमरी सोर्स जो भी आपने रखा है उसमें कोई फ्लक्चुएशन आती है, ठीक है, तो ये एक बीप देगा कि जनाब ये वाला मेरा सोर्स ख़त्म हो गया अब मैं दूसरे सोर्स से पिक करने लगा। ठीक है जी, ये इसका एक वार्निंग ही कह लेंगे। ठीक है, अगर आपने इसको ऑन रखा है तो वो बताएगा फ़र्ज़ किया सोलर है, सोलर यकदम जिसे कहते हैं अंधेरा हो गया है, कोई सोलर से नहीं आ रहा, जब वो वापडा पे जाएगा तो वो एक बीप की आवाज़ देगा। ठीक है, 23 नंबर की सेटिंग इसको आप BYD ही रखें। ठीक है, यही जिसे कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट भी यही आती है और मेरा ख्याल है यही है, लेकिन बहरहाल डिबेटेबल चीज़ होती है। बेसिकली आपने अपने ज़रूरियात को सामने रखते हुए आपने सेटिंग करनी होती है कि ओवरलोड जैसे ही हो वो बाईपास कर ले। ठीक है, वो लाइन मोड पे चला जाएगा कि बैटरी मोड पे जैसे ही उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड हुआ तो वो लाइन मोड पे चल जाएगा। लाइन मोड क्या होता है कि वापडा पे चला जाएगा, तो आप BYE सेटिंग भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब भी सोलर इन्वर्टर की 25 नंबर की जो सेटिंग है उसकी क्या कहते हैं उसमें कोई भी एरर आता है कोई फॉल्ट आता है तो वो उसका रिकॉर्ड रख लेता है कि जनाब ये एरर कोड आया। अगर आपकी ने इसको डिसेबल रखा है तो FEN पे रहेगा, अगर FD7 FD5 या FDS पे है तो ये उसको रिकॉर्ड को डिसेबल कर देगा। राइट जी, EN फॉर अनेबल, DS फॉर डिसेबल।
ठीक है जी। तो FEN पे ही आप इसकी सेटिंग को रखें जनाब। ये आ रहा है जी अब सबसे इम्पोर्टेंट और क्रूशल जिसे कहते हैं सेटिंग्स, 26 नंबर की सेटिंग। इसको ज़रा लाजमी आप ध्यान से सुने, क्योंकि सारी बैटरी की जो सेटिंग्स हैं वो इस पे बेस करें। अगर आपने पीछे यूज़र बेस आपने सेटिंग्स रखी हैं, ठीक है, बैटरी में यूज़र, तो ये आप 26 और 27 नंबर की जो सेटिंग है आप इनको चेंज कर सकेंगे। बल्क चार्जिंग वोल्ट, इसको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम आप अपनी बैटरी को कहाँ तक चार्ज करना चाहते हैं, ठीक है। आप इसको मैक्सिमम 14.5 12 वोल्ट के सिस्टम के लिए और 3 किलोवाट के सिस्टम के लिए 29 वोल्ट्स तक आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना जी। और अगर आपका 5 किलोवाट का सिस्टम है तो आप इसको 58 तक भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगेन अगर आप इसकी कम वैल्यू रखेंगे तो आपका बैकअप कम हो जाएगा। बेसिकली आपने एक चीज़ को जहन में रखना है कि जो बैटरीज़ की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है ये इस बात का तयन करती है कि बैटरी की लाइफ क्या होगी। जब आप कोई बैटरी ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये इतने रिचार्ज साइकिल्स, ठीक है, और आप उसको किस रेशो से डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है। 20% रिकमेंडेड है कि मैक्सिमम 20% तक आप लेड एसिड बैटरी को डिस्चार्ज करें, ठीक है। तो मोस्टली मैं लेड एसिड बैटरी को ही इस वक्त डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अबाउट 80% शायद 90% तक जो लोग हैं वो लेड एसिड बैटरी ही सोलर इन्वर्टर और दूसरे यूपीएस के साथ यही बैटरी इस्तेमाल होती है, राइट जी। उसके बाद है फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज पे जब ये 27 नंबर की सेटिंग है कि आप डिसाइड करते हैं कि जनाब जब ये लेवल अचीव हो जाए, ठीक है, तो आपने इसके बाद बहुत एम्पेयर भी कम कर देने हैं, ठीक है, और वोल्टेज भी कम करके इसको चार्ज करना है। स्लो चार्जिंग जिसे करते हैं, जैसे कंप्यूटर की एक पुरानी टर्म प्लान में नहीं था वो याद आ गई है कि लो लेवल फॉर्मेटिंग उसको कहते होते थे। तो उसको हार्ड डिस्क को जब लो लेवल फॉर्मेट करते थे तो वो बड़ी स्लो उसकी लो लेवल फॉर। तो जनाब ये आपने सेटिंग को करना है सिंपली, जो अगर आपने उधर 29 रख लिया आप इसको 28 कर लें, 27.5 कर लें। 27.5 के बाद जब 29 तक उसने जाना है उसमें वो बहुत स्लो मिनिमम एम्पेयर 2 या 3 एम्पेयर से वो बैटरी को चार्ज करेगा, ठीक है। और ये बड़ी ज़बरदस्त सेटिंग है जब आप रात को अपने सोलर इन्वर्टर के साथ यूटिलिटी पे जब शिफ्ट होता है तो आम लोगों का ख्याल ये है कि जनाब बैटरीज़ अगर वापडा पे चार्ज करेंगे तो बहुत करंट लेंगी, ये हो जाएगा वो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, वो हार्डली 2 से 3 एम्पेयर्स ले रही होती हैं, ठीक है, और मिनिमम वोल्टेज के साथ, यानी कुछ भी वो करंट नहीं ले रही होती हैं। सिंपली वो समझ लें कि वो चेक उस जगह रखती हैं बैटरी को कि जनाब उसका जस्ट टू मेक श्योर कि इनका चार्ज लेवल मेंटेन है कि नहीं है, ठीक है। 27 नंबर की सेटिंग ही होगी। ऐसे ही 29 नंबर की जो सेटिंग है कि कब आप चाहते हैं कि डीसी यानी बैटरीज़ जो हैं वो इन्वर्टर को ऑफ़ कर दें, जब ये लेवल पे आए तो बैटरीज से करंट लेना आपका इन्वर्टर बंद कर दे। तो 3 किलोवाट में 21 वोल्ट्स ये बेस्ट है, आपको मैक्सिमम बैकअप मिलता है, ठीक है जी। और अगर आप 5 किलोवाट पे है तो आप इसको 42 वोल्ट्स पे आप जो है वो इसको कट ऑफ रखें 5 किलोवाट के इन्वर्टर। तीसरा है अगर आप चाहते हैं बैटरी इक्वलाइजेशन, अगर आपने फ्लडेड या यूज़र डिफाइंड रखा है तो ये आपकी बैटरी इक्वलाइजेशन करेगा। ई एन फॉर अनेबल अगर अनेबल रखी है, अगर डिसेबल रखी है तो डी एस की सेटिंग के साथ। 30 नंबर की सेटिंग में आप बैटरी इक्वलाइजेशन वोल्टेज आपने कितने डिसाइड किए हैं, ठीक है, कितने आप चाहते हैं कि मैं आपकी जो बैटरीज़ हैं दोनों बैटरीज़ का सेम वोल्टेज हो जाए, आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। 29.2 मैं इससे बड़ा एग्री करता हूँ, ये जो डिफ़ॉल्ट में सेटिंग लिखी हुई है इस मैनुअल पे, ठीक है। और 58.4 ज़बरदस्त सेटिंग है, ठीक है।
बहरहाल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनको चेंज कर सकते हैं कि जितने पे आप चाहते हैं। टाइम क्या है, ठीक है, कितने देर में 33 नंबर की सेटिंग बैटरी इक्वलाइज टाइम, सेटिंग रेंज इज़ फ्रॉम 5 मिनट्स टू 900 मिनट्स, ठीक है। आप 5 मिनट से लेकर 900 मिनट तक जो है वो आप इसको सेट कर सकते हैं। ये आपकी अपनी अगर आप जिस तरीके से चाहें इसको। बैटरी इक्वलाइज्ड टाइम हो, ठीक है जी। डिफ़ॉल्ट पे ये 120 मिनट्स पे आता है। आप इसको अगेन अकॉर्डिंगली आप अपने इसको जो है मैनेज कर सकते हैं। कितने दिनों के बाद आप चाहते हैं कि आपका ये सारा बैटरी इक्वलाइजेशन हो, वो 35 नंबर की सेटिंग में है, ठीक है। कितने दिनों के बाद हो, 30 डेज़, डिफ़ॉल्ट पे 30 डेज़ आता है और 30 डेज़ मेरा ख्याल है कि एक बड़ी ज़बरदस्त वैल्यू है। 36 नंबर की सेटिंग इक्वलाइजेशन के बारे में है कि आप कब चाहते हैं कि ये बैटरी इक्वलाइजेशन स्टार्ट हो जाए। अगर आप फौरी चाहते हैं तो EN की सेटिंग AEN यानी अनेबल कर लें, ठीक है। अगर फौरी नहीं चाहते, वो अपने जिसे कहते हैं डिसेबल करना चाहते हैं, तो आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद 37 नंबर की सेटिंग है, उसको आप एज इट इज़ जो डिफ़ॉल्ट पे आई है उसी पे रहने दें। डाटा लॉग आप कब चाहते हैं कि नया डाटा वो रखे, पुराना डिलीट कर दे, ठीक है। ये जो इन्वेरेक्स VM3 VM4 की वाले मॉडल्स हैं, लेटेस्ट मॉडल्स हैं, उसके अंदर इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है जी। ऐसे 94 नंबर की सेटिंग, ठीक है, 95 96 97 98 और 99, ये आपको इनवेक्स के मॉडल में डिटैचेबल, इन शॉर्ट जो टिप है डिटैचेबल जिनकी LCDs हैं, जो रियल टाइम शेयरिंग के साथ मॉडल आते हैं, उनके अंदर ये सेटिंग होती है। जो जनरल आम मॉडल हैं उनके अंदर ये 94 93 और ये 95 96 97 98 99 नंबर की सेटिंग्स अवेलेबल नहीं होती हैं। तो जनाब ये जस्ट मैंने एक इंट्रो दिया है दोस्तों की डिमांड पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि चंद बातें आपको मेरी तरफ से सीखने को मिली होंगी। अगर आप सिंपली इस वीडियो को ध्यान से इसको देख लें तो आपको सेटिंग करना अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई मसला नहीं रहेगा। उम्मीद है कि आपको ये मेरी एक आजिज़ाना सी कोशिश पसंद आई होगी। आप इनको अपने इन्वर्टर की सेटिंग्स के लिए अप्लाई करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो परफॉर्मेंस है सोलर इन्वर्टर्स की, वो आपको इम्प्रूव मिलेगी। आपको अगर आप इनको फॉलो करें तो आपको पता होगा कि आप कौन सी सेटिंग रख रहे हैं और उसका मतलब क्या है। अच्छा, अब दूसरा ये चंद गुजारिशात हैं कि ये जो मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ ना, तो मेरी कोई एडिटिंग स्किल्स को बहुत अच्छी हैं, मैं रियल टाइम में बनाता होता हूँ, कोई इसमें पॉजेज कट्स नहीं होते हैं। तो अगर कोई मिस्टेक हो जाए यार तो ज़रा खिंचाई कम किया करें। उम्मीद है आपको पसंद आएगी जनाब। अल्लाह ताला आपको खुश रखे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम यही वाली सेटिंग्स इन्वर्टर पे मैं करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है अगला जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी कि आपने जनाब ये सेटिंग तो बता दी हैं लेकिन ये करके भी दिखाएं, ठीक है। तो जनाब अब अगली वीडियो जो बनाएंगे इंशाअल्लाह जिस मौजू पे, उसमें हम इन्वर्टर के ऊपर इसकी सेटिंग्स करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। सोलर साहिब हाल के साथ जुड़े रहिए इंशाअल्लाह अज़ीज़। आगे कुछ नए अच्छे और यूनिक टॉपिक्स के साथ हाज़िर होंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।